नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए, क्लास 9-10 के लिए और क्लास 11-12 के लिए कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो कितने सेक्शन में बटे होते हैं और उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में हम आप सभी के बीच आज बात रखेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके ज़रूर समझिएगा। क्या ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी अगर नहीं समझते उसके कारण भी जाना हुआ चीज़ जो है ना मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा सा इसको बारीक से समझना है। सबसे पहले हम क्लास 1 to 5 के लिए बात करेंगे। इसका पेपर जो होगा बीपीएससी TRE 4.0 का, वो 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन होता है जनरल स्टडीज का। जैसा आप सभी जानते हैं, अगर कोई स्टूडेंट आप लोग में से होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट वैसे होंगे जो कि पहले भी एग्जाम दिए होंगे बीपीएससी टीचर वाला, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो 30 मार्क्स का होता है और वो भी 2 सेक्शन में बटे होते हैं। पहला सेक्शन 8 मार्क्स का इंग्लिश होता है जिसमें 8 प्रश्न होते हैं इंग्लिश का, और दूसरा सेक्शन उसी में से जो 22 मार्क्स का होता है, तो उस सेक्शन में या तो हिंदी ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या तो जो बंगाल के हैं वो बंगाली लेते हैं, जो बंगाली भाषा को जानते हैं, सीधा सा बात है, तो वो तीनों में से कोई एक का चयन करते हैं। और 30 मार्क्स में उसका 30% जो होता है यानी 9 मार्क्स वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन हम पिछले एग्जाम में देखें तो TRE 1, 2, 3 में उसको नज़रअंदाज किया गया है कि उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं भी कर पाए थे उसका भी चयन हुआ है, लेकिन हम लोग उसको क्वालिफाई मान के चलेंगे और क्वालिफाई करेंगे उसमें, ऐसा हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो लैंग्वेज का समझ गए। और जनरल स्टडीज का बात आता है, ये 30 मार्क्स का यहाँ लिख देते हैं हम, लैंग्वेज 30 मार्क्स का होता है। अब जनरल स्टडीज जो होता है ये 120 मार्क्स का होता है। अब देखिए 1 to 5 का जनरल स्टडीज जो है 120 मार्क्स का, इसका सिलेबस हम मोटे मोटे तौर पे बताते हैं आप लोग को। इसमें प्रारंभिक गणित है जिसमें आपको कंपटीशन वाले मैथ पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण है जिसमें आप लोग जानते हैं रीजनिंग होता है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता है, करंट अफेयर्स है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान है, विज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बारी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ये मेन हम लोग अगर इसमें देखें तो 1857 से लेके 1947 तक का जो जितने भी घटनाएं घटित हुए हैं इस टाइम पीरियड में, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बारी आती है भूगोल का, तो भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आप हमारे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, जहाँ पर भी हो तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 to 5 का क्लियर हो चुका है। अब बारी है क्लास 6 to 8 का। तो लैंग्वेज सेम रहेगा ऊपर की तरह ही, जैसे 30 मार्क्स का था जैसे बताएं उसी तरह इसमें भी। अब जनरल स्टडीज है, पहले लैंग्वेज लिख देते हैं, 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। जनरल स्टडीज ये 40 मार्क्स का रहेगा। और जिसका ऑनर्स है, जैसे मेरा ऑनर्स था मैथमेटिक्स, तो उसमें हमको मैथ और साइंस से संबंधित सवाल पूछे गए थे। अब किसी का ऑनर्स हिस्ट्री है या ज्योग्राफी जो भी है उसको, तो उससे संबंधित जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक जो भी है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहेगा आपको 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का। यहाँ आप समझना है जनरल स्टडीज का जो पार्ट है 40 मार्क्स का, ये टोटल 5 सेक्शन में बटे होते हैं। पहला इसमें देखिए क्या आता है, साइंस है तो उसमें 8 मार्क्स का साइंस रहेगा, 8 प्रश्न। मैथ है 8 मार्क्स का रहेगा। करंट अफेयर्स है 8 मार्क्स का रहेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट है 8 मार्क्स का रहेगा। और ज्योग्राफी है 8 मार्क्स रहेगा। 8 पंजे 40 हुआ, यानी 40 नंबर का आपको जनरल स्टडीज में पूछा जाएगा। उसके बाद है ऑनर से संबंधित, जैसे क्लास 6 to 8 के लिए, जैसे मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स था, सिर्फ मैथ का प्रश्न नहीं पूछा गया, इसमें मैथ और साइंस का मिला के पूछा गया। 40 मार्क्स मैथ से और 40 मार्क्स साइंस से, तो इसमें 80 मार्क्स का पूछा गया था। अब बारी है क्लास 9 to 10 का। देखिए लैंग्वेज सेम रहेगा, 30 मार्क्स ही रहेगा इसमें भी।
लैंग्वेज के लिए मार्क्स सेम रहेगा, ऊपर की तरह ही 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल स्टडीज सेम, ऊपर की तरह 40 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर 80 मार्क्स का रहेगा मैथमेटिक्स। जैसे मेरा ऑनर्स था मैथमेटिक्स, इसलिए 80 मार्क्स का रहा। थोड़ा सा यहाँ पर दुविधा आता है कि मान लीजिए आप लोग में से किसी का फिजिक्स ऑनर्स हो या केमिस्ट्री ऑनर्स हो, तो उसको फिजिक्स या केमिस्ट्री से 80 मार्क्स से नहीं पूछा जाएगा, उसको मैथ ही 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर आप लोग में से किसी का बॉटनी या जूलॉजी ऑनर्स रहेगा तो उसको साइंस से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो रहेगा 80 मार्क्स का। ठीक है, अब बारी है क्लास 11 से 12 का। लैंग्वेज उसी तरह सेम रहेगा, 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल स्टडी सेम, 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। अब इसमें देखिए ऑनर्स जो जिसका रहेगा क्लास 11 12 टीचर के लिए, जैसे मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स था तो केवल मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछा गया था 80 मार्क्स का, 80 नंबर का केवल मैथमेटिक्स से पूछा गया। अब किसी का मान लीजिए कि फिजिक्स ऑनर्स है तो उसको सिर्फ फिजिक्स से ही संबंधित प्रश्न 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरह का सिलेबस है। सिलेबस आप लोग समझ चुके हैं, हमको ऐसा आशा है कि जिस तरह से बताए हम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पढ़ने का हम बताते हैं तरीका आप लोग को। देखिए लैंग्वेज पेपर है जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे, इसलिए चूंकि इसका जब हम लोग का मेरिट तैयार होगा, फाइनल मेरिट, तो उसमें ये मदद करेगा नहीं, ये तो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए करेगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे इसमें सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी 30 नंबर का 30% 9 मार्क्स होता है, 10-12 नंबर 15 नंबर आ जाए, ठीक है, ज़्यादा इसमें हम समय नहीं देंगे। लेकिन अब देखिए दूसरा से जैसे चूंकि 1 to 5 में जनरल स्टडीज है, इसमें तो उसको तैयारी अच्छे से करना होगा चूंकि सब मिक्सचर रहता है। लेकिन जैसे आप 6 to 8 का देखिएगा, 9 10 का देखिएगा और 11 12 का देखिएगा, तो दूसरा सेक्शन जो 40 मार्क्स है जनरल स्टडीज, इसे 5 पार्ट में होता है। हम बोले क्वेश्चन आपको, जैसे देखिए मैथ है। अब जो कोई भी स्टूडेंट है वो कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं तो ऐसा उम्मीद है कि 5 से 6 प्रश्न जो जनरली बना लीजिएगा मैथमेटिक्स का, क्योंकि लेवल वैसा रहता नहीं, ज़्यादा एडवांस जनरली रहता है। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा मेहनत करते थे 8 में 8 भी अटैम्प्ट ले सकते, जैसे मैंने 8 में 8 अटैम्प्ट लिया था और 8 में 8 मार्क्स आ भी गया था। ठीक है, तो इसलिए मैथ में थोड़ा सा समय देंगे तो 8 में 8 आ जाएगा। साइंस है, साइंस के लिए हम बुक को भी अच्छी तरह से पढ़े। देखिए चूंकि एनसीईआरटी बुक बहुत लोग बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं 6 to 10 पढ़िए, लेकिन 6 to 10 हम लोग जो पढ़ें उसका जैसे कोई चैप्टर उसके पीछे में अभ्यास का प्रश्न दिया रहता है ऑब्जेक्टिव, उसको पढ़ें पहली बार में। 6 to 10 का पहली बार में पीछे कोई भी चैप्टर के पीछे अभ्यास का प्रश्न रहता है उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें है उसी संबंधित प्रश्न पूछा गया। मेरा पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें हमने बताया है कि क्लास 11 12 का जनरल स्टडीज में जो उसमें साइंस का था तो केवल देखिएगा 8 मार्क्स जो एकदम आसान प्रश्न पूछा गया है। तो हम जो है ना, तो इसीलिए आप लोग को बताना चाहते हैं कि जनरल स्टडीज का ठीक है एनसीईआरटी बुक पर है, लेकिन पहला या 2 बार कम से कम जो है ना सिर्फ अभ्यास का ऑब्जेक्टिव पढ़ ले हम लोग, बहुत मदद मिलेगा उससे, लगभग हम प्रश्न अटेम्प्ट ले लेंगे उससे। तो साइंस के लिए वैसे रणनीति बनाए। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, और करंट अफेयर के लिए मैं खुद जो है ना आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स हम कलेक्शन कर रहे हैं वैसे सारे क्वेश्चन का जो कि मस्ट एकदम इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम जो है ना आप लोग के बीच सप्ताह कम से कम 2 या 3 दिन सोच रहे हैं आप लोग के सामने लाएं प्रश्न को और उस पर थोड़ा सा बातचीत करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अब जैसे है कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा सा मान के चलिए कि उसमें लिमिटेशन थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा है, लिमिट का चीज़ नहीं है थोड़ा सा मेरे ख्याल से। तो इसलिए हम लोग जो है ना लूसेंट का अगर पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा सा दुविधा आपको जैसा लगेगा, इसलिए आप बुक को ही पढ़े ना तो थोड़ा सा अगर चैप्टर वाइज पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं। और ज्योग्राफी के बाद है जैसे कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट हम 6 to 10 का एनसीईआरटी पर हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी चैप्टर को चुनेंगे जो कि 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो घटनाएं घटित हुआ है और जिस चैप्टर में उसका वर्णन है उसी चैप्टर को सिर्फ पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने से हमको कोई फायदा नहीं, चूंकि फायदा तो है और कंपटीशन के लिए, लेकिन हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बात करें इसलिए सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि 1857 से लेकर 1947 तक का घटनाएं जिसमें घटित है और उससे संबंधित चैप्टर को सिर्फ पढ़ें। तो उसका बात हो गया। अब इसी तरह से जो भी चीज़ है हम लोग अच्छे से उसको तैयारी करेंगे
तो मेरा जीएस लगता है हमको कि मजबूत हो जाएगा। और चूंकि ये वाला थर्ड वाला जो पोर्शन है 80 मार्क्स वाला, वो तो अपना ऑनर्स का रहता है, और उसमें कोई भी स्टूडेंट है जो कि ऑनर्स तक पहुंचा है तो ये एकदम ऑटोमेटिक है, उसको नॉलेज कुछ ना कुछ उसको ऑनर्स से होगा ही, उसमें उतना दिक्कत नहीं होगा जितना जीएस में होता है। अक्सर होता है कि जो ऑनर्स में जैसे मेच्योर होते चल जाता है, आगे पढ़ते चल जाता है, और इधर होता है जो जीएस का पार्ट जो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, सबके लिए नहीं लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का देखा गया है कि उसका जीएस थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। और ये जो ऑनर्स वाला चीज़ जो है ना, इसमें तो उसको नॉलेज है ही, इसलिए हम लोग ज़्यादा समझ में जीएस में थोड़ा सा दें। क्या हमको अपने सब्जेक्ट में नॉलेज है, कुछ ना कुछ मार्क्स उठेगा और तैयारी करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन जीएस जो है ना, थोड़ा सा जो कमज़ोर पोर्शन होता है उसको हम थोड़ा सा और मजबूत कर लें तो मेरा जो है ना मेरिट बनने में हमको जो दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान जीएस में देंगे, कहीं ये ही स्कोरिंग करेगा और इसी का स्कोरिंग से जो है ना हम सफलता पा लेंगे, मेरा जैसा मानना है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, मेरा 3 जगह सिलेक्शन हुआ था, 1 to 5 में भी हुआ था, 6 to 8 में भी हुआ था और +2 में हुआ। लास्टली हम +2 में ज्वाइनिंग किए 15 मई को, आप लोग को बतेबे किए थे। तो इसीलिए थोड़ा जीएस वाले पोर्शन को ज़्यादा हम लोग को मेहनत करना है, क्योंकि ऑनर्स वाला में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, उसका आप लोग मास्टर है ही। लेकिन जीएस पे अगर ध्यान दीजिएगा ना, मेरा मानना है कि अगर जीएस पे जो विद्यार्थी ध्यान दे दे तो उसका हमको लगता है कि मेरिट उसका अवश्य बन जाएगा। क्या कि नॉलेज अपना सब्जेक्ट में सबको रहता है, थोड़ा मोड़ा जो है ना थोड़ा सा उसमें अपग्रेड करना होगा, उसको कर लेंगे, अभी समय है। इसीलिए आप लोग जीएस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा। और हम सोच रहे हैं कि अगला वीडियो जब आए ना तो बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ था, 2 का हुआ था, 3 का, और उसमें जो जीएस वाला जो पोर्शन था ना, जैसे साइंस का ही है, मैथमेटिक्स का है, ये सब जो पार्ट है, हम सोच रहे उसको आप लोग के सामने जो है ना लाके बोर्ड पर अच्छे से उसका सोल्यूशन करें, आसान भाषा में करें, जो कि आपको भी अब जैसे मैथ है, मान किसी को मैथ में दुविधा हो रहा, उसको हम कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझा देंगे तो उसको थोड़ा सा आसान लगने रहेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं अगला वीडियो से अगर आए ना, कुछ न कुछ हम क्वेश्चन बैंक जैसे 1 to 3 टीआरई वाला जो एग्जाम हुआ है उसी संबंधित प्रश्न लेके आए तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन सबका लेवल थोड़ा सा ठीक ही है, उतना डरने की जरूरत नहीं है, अभी समय है, तैयारी करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा तैयारी। और उम्मीद करते हैं कि अगर अभी से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो टीआरई 4.0 में जरूर सफल होइएगा, मेरा जैसा मानना है। इसलिए आप लोग अभी से जो है ना, और अच्छा हाँ, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई बोलता है कि ये चैनल को देखिए, कोई बोलता है इस चैनल को देखिए, कोई बोलता है ये बुक से पढ़िए, कोई बोलता है वो बुक से पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में लिमिट होइए। जैसे हम बोलें, चूँकि हम अध्ययन किए, 3 बार एग्जाम दिए, तीनों में, और हमको सफलता मिली, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोग को बता रहे हैं कि ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकाना है, थोड़ा सा मेरा बात मानिए, थोड़ा सा ज़्यादा ना, और उस पर आप लोग अगर एकत्रित होइएगा ना, हमको लगता है सफलता मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला वीडियो में आप लोग के सामने जो है ना कुछ न कुछ टीआरई एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर उपस्थित जरूर होंगे। धन्यवाद।